स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं कि राजस्थान में जो भर्ती प्रक्रियाएं अटक जाती है उसके कारण क्या है और इस संबंध में क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आरएस प्री के साथ साथ मेंस में भी आने की पूरी ताकत रखता है। मैं जैसे ही इसको प्रारंभ करूंगा तो आप भली भांति समझ जाओगे कि इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और किस तरीके से उसके उत्तर को आपने लिखना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है चाहे वो सब्जेक्टिव है। राजस्थान में ये जो भर्ती प्रक्रियाएं अटकती है, वास्तव में मैं यदि अपने विचारों को इसमें शामिल करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान के बेरोजगारों के लिए यह एक बहुत ही भीषण समस्या है। क्योंकि एक तो बेरोजगारी, ऊपर से ये भर्ती प्रक्रिया अटक जाती है। स्टूडेंट है, हमारा खुद का संस्थान है, आप जानते हो, दूर जिलों से तैयारी करने आते हैं, पैसा लगता है, यहां पर रहते हैं, कई समस्याओं से जूझते हैं और उस भर्ती परीक्षा की वो तैयारी करते हैं। लेकिन वो भर्ती परीक्षा किसी न किसी कारण से अटक जाती है और समय ले लेती है। तो आप खुद सोचिए, बेरोजगारों के लिए ये कितनी कठिन समस्या है। इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं और मेरी चर्चा के केंद्र में जो है ये है अभी हाल ही में आई एमएल कुमावत समिति की रिपोर्ट। उस पर मैं बात करूंगा और ये रिपोर्ट, ये सुझाव, ये लेक्चर यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आइए इस समिति पर कुछ बातें हम करते हैं। राजस्थान में भर्ती प्रक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण व सुधार के लिए समिति राजस्थान में भर्ती प्रक्रियाओं को कैसे सुदृढ़ किया जाए, उसमें कैसे रिफॉर्म किए जाए, इसके लिए गठित समिति। इस समिति का जो गठन हुआ था अप्रैल 2021 में राज्य सरकार के द्वारा। आप अखबारों में पढ़ोगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, वास्तव में वो सरकारी होती है। तो राज्य सरकार के द्वारा ये समिति गठित की गई थी और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे ये एमएल कुमावत। ये जो एमएल कुमावत है ये आरपीएससी के ही पूर्व अध्यक्ष है। इनकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट है ये अभी कल दी है, आप कह सकते हो जुलाई 2021 में अपनी रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में इसमें बताया गया है कि भर्ती प्रक्रिया क्यों अटकती है और इसके सुझाव भी दिए गए हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपसे क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान में भर्ती प्रक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण और सुधार के लिए जो समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? एमएल कुमावत। इसको इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि एमएल कुमावत समिति का संबंध किससे है? ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। और आपके सब्जेक्टिव में जैसे आरएस मेंस की बात करें तो उसमें आपके क्वेश्चन बन सकता है
किसी भी राज्य में या राजस्थान में हम अक्सर भर्ती प्रक्रियाओं के अटकने की खबरें पढ़ते रहते हैं। इसके कारण बताइए और इसके बारे में सुझाव दीजिए। ऐसे ही तो आते हैं क्वेश्चन, आप समझते हो, और कोई हैरत की बात नहीं है ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि राजस्थान से संबंधित है ये। तो मैं इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई है उस पर मैं चर्चा करूंगा और कुछ सुझाव वो भी मैं दूंगा। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए अब हम एक नजर एमएल कुमावत समिति की रिपोर्ट पर डालते हैं। इन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें मुख्य बिंदु ये शामिल किए हैं। भर्ती परीक्षाओं के अटकने के कारण ये बताए हैं इन्होंने, और अटकने के कारणों में इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया है वो ये है कि भर्ती परीक्षा में प्रश्न विवाद, जो क्वेश्चन से संबंधित जो डिस्प्यूट होते हैं वो इसका मूल कारण है। वास्तव में ये मूल कारण है। आप जब कोई भी भर्ती प्रक्रिया देखते हो जो अटक गई है, उसके आधार में क्वेश्चन होगा। तो यहां पर यह सलाह दी गई है कि जो क्वेश्चन है ये एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया जाए, किसी अनएक्सपीरियंस पर्सन से क्वेश्चन ना तैयार किए जाए। और इस पर मैं विशेष रूप से यही कहना चाहूंगा कि चाहे आरपीसी है चाहे सरकार है, इस पॉइंट पर विशेष रूप से ध्यान दें। यह सबसे गंभीर पॉइंट है। इसमें क्या है, स्टूडेंट भी आंसर देने में हिचकता है और वो जो तैयारी करता है उस दिशा में फिर वो इतना कंफ्यूज रहता है कि जो अन्य टॉपिक होते हैं, अन्य जो तथ्य होते हैं, उनमें भी फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। तो स्टूडेंट के भविष्य के निर्माण के लिए इसमें सुधार होना बहुत आवश्यक है। तो इसके सुझाव के रूप में आप ये कह सकते हो कि जो क्वेश्चंस है एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किए जाए। रिपोर्ट के दूसरे पॉइंट में इन्होंने भर्ती कैलेंडर को रखा है। आप भली भांति जानते हो, ये कैलेंडर तो निकाल देते हैं और बकायदा कुछ साल पहले मैंने ये देखा था कि इन्होंने यहां तक कहा था कि जो आरएएस की परीक्षा है ये प्रति वर्ष आयोजित होगी, यहां तक कहा था इन्होंने। लेकिन आपके सामने है, वर्ष बीत गए लेकिन हर वर्ष तो नहीं हो रही। अभी 2021 की वैकेंसी निकली है और उस पर भी मुझे लगता है अभी फॉर्म भरने पर रोक लगा दी गई है। तो रोक की शुरुआत तो यहीं से हो गई, विवाद तो यहीं से प्रारंभ हो गए। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हम ये सुझाव दे सकते हैं कि भर्ती कैलेंडर यदि आप बनाते हो तो उसका कड़ाई से पालन करें, उसमें कोई किंतु परंतु ना रखें। एक लाइन लिख दीजिए, भर्ती कैलेंडर का कड़ाई से पालन करें। कठोरता से पालन करें। आप कई बार देखते होंगे कि वैकेंसी निकलती है कुछ पदों के लिए, उसके बाद कई बार पद कम कर दिए जाते हैं, कई बार बढ़ा दिए जाते हैं, और फिर क्या होता है, बढ़ाते हैं तो फिर दोबारा आवेदन निकाले जाते हैं। अभी आप देख ही रहे हो, पटवारी के संबंध में निकाले गए थे, एसआई के संबंध में निकाले गए थे। ये प्रक्रिया आप देख रहे हो सारे। तो ये भी एक लंबा इंतजार करवाती है भर्ती को। तो इस दिशा में ये कही गई कि विभाग पदों की जानकारी समय पर नहीं देता है। ये बात बिल्कुल सही है। और क्यों अटक जाई ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि पहले कम थे फिर ज्यादा कर दिए, फिर ज्यादा थे कम कर दिए। इस दिशा में नए आवेदन भी लेने होते हैं और भर्ती परीक्षा में वक्त लग जाता है। तो एक लाइन लिख दीजिए, विभाग इसकी जानकारी समय पर
सटीकता के साथ दे। अब यदि आयोग है वो विभाग पर कोई आपेक्ष लगाता है, आपेक्ष का मतलब क्या होता है? आपेक्ष का मतलब होता है आरोप लगाता है, तो विभाग क्या कर देता है? इसकी अनदेखी करता है। इस संबंध में विभाग को चाहिए कि वह 7 दिन के अंदर आयोग के आरोपों का जवाब दे या किसी बड़े अधिकारी को आयोग में भेजे। ये काम कर सकता है सुझाव के रूप में। एक लाइन लिख दीजिए, विभाग आयोग के आरोप का जवाब 7 दिन में दे तथा संबंधित अधिकारी को आयोग भेजे। तो ये कुछ कारण बताए। इसके अलावा एक कारण और बताया उन्होंने, वो था पाठ्यक्रम। इसकी जानकारी आयोग समय समय पर स्टूडेंट को दे। आप इसके अंदर यह भी शामिल कर सकते हो पाठ्यक्रम व नियम। आप जानते हो नियमों में बदलाव होता रहता है, तो उन बदलावों की जानकारी, उनका जो अपडेट है, आयोग समय समय पर स्टूडेंट को दे। ये आयोग की जिम्मेदारी है। आप देखते हो कि आरएस का सिलेबस देख लीजिए, समय समय पर बदलता रहता है। अभी 2021 का ही देख लीजिए, हालांकि उसमें बदलाव तो नहीं हुआ है, उसको विस्तार दिया गया है, लेकिन फिर भी ये सब बातें हैं, स्टूडेंट को समय समय पर अपडेट करें ताकि स्टूडेंट उसकी तैयारी गंभीरता से कर सके और पाठ्यक्रम और नियमों से संबंधित कोई विवाद खड़ा ना करे, क्योंकि ये विवाद भर्ती परीक्षाओं को अटकाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और एक बात और, पाठ्यक्रम को एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया जाए, विभिन्न समितियों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया जाए और ऐसा पाठ्यक्रम तैयार हो कि वह कुछ लंबे समय तक चले। क्योंकि यदि हम पाठ्यक्रम में परिवर्तन करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है स्टूडेंट की पढ़ाई भी, तैयारी भी प्रभावित होती है। तो इस दिशा में ये समय समय पर पाठ्यक्रम को बदलने की दिशा में जो कदम उठाए जाते हैं उन पर रोक लगाई जाए। क्यों? इससे एक ये भी समस्या आ जाती है कि जैसे ही आप पाठ्यक्रम को बदलते हो तो स्टूडेंट ये डिमांड करता है कि आपने पाठ्यक्रम को बदला है, हमें तैयारी के लिए समय नहीं मिला, इस कारण से डेट आगे खिसकाई जाए। अब यदि ये मांग उठेगी, समय समय पर आप राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं देख भी रहे हो, तो फिर क्या होगा? भर्ती परीक्षा अटक जाएगी। और एक बात और है, विभिन्न प्रकार के एग्जाम होते हैं। आज बेरोजगारी के इस युग में कोई भी स्टूडेंट है वो विभिन्न प्रकार के एग्जाम की तैयारी करता है। जब ये विभिन्न प्रकार के एग्जाम की तैयारी करता है तो आयोग को इसमें एक उदारवादी रवैया अपनाना चाहिए। उदारवादी रवैये से मेरा क्या मतलब है? उदारवादी रवैये से मेरा ये मतलब है कि कोई भी परीक्षा की तिथि है वो अन्य परीक्षा की तिथि से मैच ना करे, ऐसी पॉसिबिलिटी हमें रखनी चाहिए। और यदि हम सही तरीके से काम करें तो इस समस्या का समाधान हम इजीली कर सकते हैं। आप देखते हो जनरली जो परीक्षाएं होती है इनकी एक ही तिथि होती है और स्टूडेंट क्या होता है? दोनों प्रकार की परीक्षाएं दे रहा होता है। तो इस स्थिति में स्टूडेंट क्या होता है? मेंटली रूप से भी डिस्टर्ब हो जाता है और वो दिग्भ्रमित भी हो जाता है कि मैं तैयारी किसकी करूं, किसका पेपर दूं, किसकी तैयारी मेरी ज्यादा है। तो ये जो स्थितियां हैं ये स्टूडेंट के लिए हानिकारक होती है। तो ये कुछ बातें मैंने रिपोर्ट के आधार पर आपको बताई है। वास्तव में इसके बारे में हमें बहुत सजगता के साथ
सहजता के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि युवा जो होते हैं ये किसी भी देश का भविष्य होते हैं। उनके साथ इस तरीके का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत है? यदि आप मेरी इस बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसके बारे में अपने विचार जरूर बताएं। और आपसे मैं एक गुजारिश और करना चाहूंगा, ये जो भर्ती परीक्षाओं के अटकने के जो कारण है, ये हम कैसे दूर करें? इसके लिए यदि आपके पास कोई सुझाव हो इनके अलावा तो मुझे जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उस सुझाव को यदि मुझे वो इफेक्टिव लगा तो मैं इसको अगले लेक्चर में आपका नाम लेकर उसे जरूर संबोधित करूंगा। तो भर्ती परीक्षाओं के अटकने के कारणों को दूर करने के लिए यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके सुझावों का इंतजार कर रहा हूं। एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने एमएल कुमावत समिति की रिपोर्ट का आकलन किया, एनालाइज किया और इससे संबंधित जो सुझाव है उन पर हमने चर्चा की। आपके पास भी कोई सुझाव है तो मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें और लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ अब आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।